बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर न कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मनुस्मृति में शब्द आया है, यह चामुत्र वा काम्यम परवृतम कर्मम कृत्य यते निष्कामम ज्ञान पूर्वम तु निवृत्ति उपादिश्यते। अर्थात इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञानपूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। इस संसार में मन के मुताबिक ठेठ में फल प्राप्ति करने के इच्छा से जो आप काम करते हैं वो प्रवृत्ति है। और निष्काम भाव से ज्ञानपूर्वक जो भी काम करते हैं आप, वह निवृत्ति होता है। अर्थात निवृत्ति वाला कार्य ही सत्य कार्य कहा जाता है, और उससे सत्य की प्राप्ति होती है, और सतलोक की रास्ता उसी से जाता है। सत्य से ही सतलोक की प्राप्ति होती है। अर्थात यह जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करते हुए जो काम परमार्थ के लिए करेंगे ज्ञानपूर्वक, वही निवृत्ति होगा। मैं उस पे उदाहरण देता हूँ, देशवासियों के समक्ष सुने। एक बार दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। दुर्वासा ऋषि गोकुल में आए हुए थे। वे यमुना के उसी पार में ठहर गए थे। गोपियाँ नाना प्रकार के व्यंजन बना करके उन्हें नित्य ही भोजन करा के आया करती थी। गोकुल का वासियाँ एक दिन जब वे भोजन कराने के लिए जा रही थी, नाव वाले उन्हें पार ले जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी जोर से अंधर तूफान था। नाव वाले ने कहा नाव डूब जाएगा, हम नहीं ले जाएंगे। तो सब हार करके कितनों कहा, लेकिन नहीं ले गया। और वो अंधर तूफान में तैर करके जाना संभव नहीं था, जमुना पार करके। वो सभी गोपियाँ क्या किया को हार कर करके वह लौट रही थी, लेकिन मन में यह बात का भय भी था कि भूख से व्याकुल बेचैन दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव का है, कहीं श्राप नहीं दे दे। बड़ा भय से, बड़ा चिंताग्रस्त होकर के सभी गोपियाँ जमुना किनारे से लौट रही थी भोजन लेकर के। तो भगवान श्री कृष्ण रास्ते में भेट गए। कह रहे आप लोग बड़ा मायूस उदास होकर करके लौट रहे हैं, क्या बात है, कहाँ गए थे? क्योंकि देखिए न, जमुना के उस पार में दुर्वासा ऋषि आए हैं, उनको भोजन नहीं कराएंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे। अंधर तूफान उठा हुआ है, नाव वाला जाने से तैयार नहीं है। अब जमुना हम लोग पर कैसे पार करेंगे? तो कहा कि ठीक है, एक है उपाय। ये क्या उपाय है? क्योंकि चिंता काहे करती हो,
आप लोग जा कर के कहिए जमुना किनारे में कि कृष्ण अगर यदि ब्रह्मचर्य का पालन सत्वृत्ति के साथ में किया है तो तुम जाने का रास्ता सुखा दे दो, 2 पाठ में तुम बढ़ जा। हम लोग वहाँ पैदल चले जाएंगे। तो गोपियाँ सब ने जैसे किनारे में जा कर के बोली कि ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। बड़ा हंसी वह सुन कर के, बड़ा मने मन सब हंसी कि गोपियों के झुंड में रहते हैं और ये ब्रह्मचर्य का पालन, ये तो बड़ा उपहास वाला बात है। इस बात पर हंसने लगी। कहा जा कर के बोलो ना जी। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम जा कर के बोलो ना, देखो ना वह परीक्षा होगा। तो यह सब गई और जमुना किनारे और जमुना जी से कहा, कृष्ण जी ने कहा है अगर जो ब्रह्मचर्य का पालन सत्वृत्ति से धारण किया हो तो तू जाने का रास्ता हम लोगों को दे दो, 2 पाठ में हो जाओ। तो तुरंत इतना कहना था कि तुरंत 2 पाठ में हो गया और सूखा रास्ता से सब चली गई दुर्वासा ऋषि के पास। वहाँ दुर्वासा मुनि ने को सभी गोपियाँ ने भोजन कराई, तो सबका भोजन वो कर लिया, ढेर खा लिया सबका। बड़ा आश्चर्य लगा मने मन सब, लेकिन डर से कुछ नहीं बोली। उधर से अब लौट करके कैसे आएगी, फिर तो अंधर तूफान आ गया। अंधर तूफान तो साथ में नहीं हुआ था। का रिसीवर अब जाने का साधन बताइए। क्योंकि आए थे कैसे, क्योंकि कृष्ण जी ने भेंट हुआ गया था, हम लोग लौट रहे थे। लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि जाकर के बोलो कि जो सत्य वृत्ति से निष्काम भाव से जो रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कृष्ण जी ने किया है, तो तुम 2 भागों में बंट जाओ और रास्ता दे दो हम लोगों। तो तृतीय रास्ता दे दिया जमुना नदी ने। कहा ओ अच्छी बात है, अब जाने के लिए मैं बता देता हूँ। कल जा कर के जाओ। दुर्वासा ऋषि ब्रह्म पुरुष थे, वो तो जान लिए। ये सब ने ज़्यादा जो भोजन किए तो ये सब मन में उपहास की बात है, लेकिन डर से नहीं बोलती है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम लोग जा कर के बोलो कि दुर्वासा ऋषि अगर यदि बहुत कम भोजन करते हैं तो तू 2 भागों में हो जा और सूखा रास्ता हम लोगों को जाने के लिए दो। जितना कहा मने मन जो है ये सब यह बात सुन करके हंसी, लेकिन हंसी को रोक कर करके जाहिर नहीं किया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के क्रोध के भय से। लेकिन मन में विचार किया सबने कि भोजन तो इतना सबका कर लिया, और कहता है कि कम भोजन। कहा ठीक है चलो न बोलेंगे। बस सब ने जा करके जमुना के किनारे आई और बोली कि दुर्वासा ऋषि बहुत कम अगर यदि भोजन करते हैं तो रास्ता दे दीजिए। तुरंत जमुना जी ने रास्ता दे दिया, 2 भाग में बट गया। अंदर तूफान भी शांत हो गया और वो सब आराम से पैदल चली आई। बड़ा घोर आश्चर्य हुआ, कितना भोजन करने के बाद भी जो है बोले कि बहुत कम भोजन करने से धर्म। तो वही बात हुआ यहाँ पर। इसलिए बोलते हैं जो निष्काम भाव से ज्ञानपूर्वक कर्म जो करते हैं वह निवृत्ति कहलाता है। वह पाप से ऊपर उठ जाता है, और जो मन के इच्छा के अनुसार से कार्य करते हैं वह प्रवृत्ति कहलाता है। अतः यह रहस्य जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति वाला रहस्य
जो आत्मज्ञानी है, विवेकशील प्राणी है, वही समझ सकते हैं। जैसे एक बार राजा जनक जी ने सत्संग करवाए, 7 दिन भागवत गीता हुआ राज दरबार में। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी पहुँचे हुए थे, सत्संग भागवत गीता सुनाए। फिर 8वां दिन से जो है वैश्या का नृत्य करवाने लगे। तो नारद जी को बड़ा इस बात का ग्लानि हुआ और मोह गया। कहा कि निंदा करने लगा कि इस शब्द के बड़े इतना बड़ा बड़ा ऋषि अगस्त्य मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, दुर्वासा मुनि, ये सब इतना बड़ा महाज्ञानी ध्यानी महर्षि महर्षि मुनि महात्मा होकर के जो वैश्या का नाच देखता है, ये अच्छा कर्म है, और अपने आप को बड़ा महापुरुष महात्मा बताते हैं। ये जो है चले गए भगवान नारायण के पास पूछने के लिए। भगवान देखिए न, नारायण भक्त थे, पहले उन्हीं के पास गए। देखिए न, ये सब राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ऋषि को मुनि महर्षि महात्मा कहते हैं। तो वह वैश्या का नाच देखता है, सत्संग सुना और नाच भी देखता है फाड़ करके। कैसा ऋषि मुनि महात्मा है। कहा और किस जगह कहा करके आए हो? उनके ब्रह्म लोक में कहने के लिए कह दिए। क्योंकि तुम निंदा करना छोड़ दो, तुमको जो है निंदा का पाप लगेगा। अरे वो निष्काम भाव से देखना और नहीं देखना, उसलिए हर्ष और विषाद उसके हृदय में कुछ नहीं उत्पन्न हो रहा है। उस सब ब्रह्म पर पहुँचे हुए ब्रह्म ऋषि ज्ञानी ध्यानी सब है। आपको लग रहा है लोकल दृष्टि से, लौकिक तरह से वो वैश्या का नाच देख रहा है या सत्संग सुन रहा है, वह कुछ नहीं सुन रहा है, विषय के परे है। न सुन रहा है, न देख रहा है, न चख रहा है, न स्वाद ले रहा है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इससे ऊपर उठ गया है। ये सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त कर लिए उसे महर्षि कहता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 2 अंतःकरण मन और अहंकार और रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह 5 जो सातों, ये सातों पर विजय प्राप्त किए हुए ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी है। इसलिए उससे जो ऊपर उठ जाता है उसे पाप ताप संताप शोक कुछ नहीं लगता है। सुख और दुख हानि लाभ कुछ नहीं होता है। जैसे अंधाओं को काला रंग हो या लाल या पीला या नीला, कुछ उसको नहीं मतलब है, रंग पर वो आकर्षण ही नहीं होता है, क्योंकि इसलिए कोई रंग को देख ही नहीं पा रहा है। जैसे खुशबू और बदबू जो सर्दी से आयुक्त है, खुशबू बदबू का पहचान उससे ऊपर हो गया, होता ही नहीं है। उसी प्रकार जो मन और अहंकार से ऊपर उठा हुआ है, उनको विषय वहाँ तक पहुँचने ही नहीं पाता है, क्योंकि इसलिए वह सब अनहद तक पहुँचे हुए ब्रह्मज्ञानी है। इसलिए तुम निंदा करना छोड़ दो, अन्यथा तुमको ऋषि मुनि महर्षियों का निंदा का पाप निश्चित लगेगा। इस प्रकार वहाँ ज्ञान दिया भगवान शिव ने। कहा वो राजा जनक वो विदेह है, तुमको लगता है वो राजा है, वो विदेह है, रंगरेलियाँ मनाता है, नहीं, हमेशा उसका जीवात्मा अनहद नाद पर रहता है, नाद बिंदु में स्थिर है। अतः उसको वहाँ पाप संताप कुछ नहीं, वहाँ पहुँच नहीं पाता है। इस प्रकार के भगवान ने उसको
ज्ञान दिए, तब उनका मुंह फटा और निंदा करना बंद किया कि इसके लिए तुमको अब दंड मिलेगा, निंदा का। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः इसलिए संत वाणी में आया है सत्संग में, जाके नाम ना आवत ही कार्य भये नर काशी बसे से का गंगा जल पिए, जाकर नाम न आवत ही का भय नर जटा बढ़ाए, का गुदरी के सिए, कार्य भये कंठी के बांधे, का तिलक के दिए, जाके नाम न आवत ही का भय नर काशी बसे से का गंगा जल पिए, कार भय नर जटा बढ़ाए, का गुदरी के सिए, या कर नाम न आवत ही। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नाहक ऐसे जिए, जाकर नाम न आवत ही, कौर भय कंठी के बांधे, का तिलक के दिए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नाहक ऐसे जिए, जाकर नाम न आवत ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत या व्यास सरल तर, कर करी सारा सवद गही, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भवखंडन यारत यह निर्मल, कर में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।